जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम इंडियंस की एक बहुत खराब आदत है। हम लोग किसी भी व्यक्ति को सही समय पर उसका क्रेडिट देने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। फिर चाहे वो घर का कोई अच्छा करने वाला मेंबर हो या फिर कोई इंडियन क्रिकेटर ही क्यों ना हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि खिलाड़ियों को सही समय पर वो इज्जत दी नहीं जाती, वो क्रेडिट दिया नहीं जाता जिसके कि वो हकदार होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग रविंद्र जडेजा के बारे में बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं उस खिलाड़ी के बारे में जिसने की भारत की फील्डिंग की जो एक पूरी परिभाषा है ना, उसको बदल के रख दी। ऑलराउंडर किस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए उसकी परिभाषा को बदल के रख दिया। एक प्लेयर के तौर पर आप खुद को कैसे लिफ्ट कर सकते हो अगले लेवल के लिए, उसकी परिभाषा को बदल के रख दिया। और एक ऐसा बैट्समैन जिसको कि पहले इतनी ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती थी, वहां से खुद को उठाकर ऐसा बैट्समैन बना दिया कि आज की तारीख में अपोजिशन टीम जो रहती है ना, टॉप के बैट्समैन के लिए तो स्ट्रेटेजी बनाती है, लेकिन जडेजा के लिए भी बनाती है। क्योंकि उनको पता है जडेजा ऐसा प्लेयर है जो 5वें 6वें या 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा और बैटिंग करके जाएगा। स्पेशली जब बात टेस्ट मैचेस की आती है तो रविंद्र जडेजा का कोई तोड़ ऑलराउंडर आपको मिलेगा नहीं। चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, फील्डिंग की बात कर लें, कोई तोड़ नहीं है। जहां एक तरफ हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने से लगातार कतराते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जडेजा जैसा खिलाड़ी जो कि राम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए भी जाता है और फिर वहां से आने के बाद मैच में लगातार परफॉर्म भी करता है। जहां पर कई सारे भारत के क्रिकेटर्स जो थे वो राम मंदिर रामलला के दर्शन प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं गए थे, वहीं पर रविंद्र जडेजा अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद में मैच में आकर उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन भी किया। तो एक खिलाड़ी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर आपके जो भी कुछ दायित्व होते हैं, आप सब कुछ का निर्वहन कर रहे हो। मतलब ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंपॉसिबल है ही नहीं। बंदा बॉलिंग करने आता है, उससे सबसे ज्यादा बॉलिंग कराई जाती है, वो 3 विकेट निकालता है। इसके बाद जब बैटिंग की बारी आती है तब इंडिया को और सॉलिड पोजीशन में ले जाने के लिए कोई कहता है तो भाई जडेजा बोलता है यार मैं खेल लूंगा, मैं करता हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेयर की ना इनबिल्ट जो उसकी विल पावर होती है ना, जो स्ट्रांग उसका नेचर होता है, उसको दिखाता है कि यार ये बंदा ना लड़ने के लिए खड़ा है। इसको बस पता है कि यार मुझको यहां से इस चीज को, इस सिचुएशन को निकालना है कैसे भी करके, और इसीलिए वो परफॉर्म भी करता है। मतलब आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं, जब भी हम इंडियन ग्रेट स्पिनर्स की बात करते हैं तब कुंबले का नाम आता है, हरभजन का नाम आता है, अश्विन का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है इन तीन के बाद में किसका नाम आता है? इन तीन के बाद में नाम आता है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा के अगर हम एवरेज की बात करें तो कुंबले और हरभजन से भी ज्यादा बेहतर एवरेज आज की तारीख में जडेजा का है। सिर्फ अश्विन ही ऐसे हैं जिनका की एवरेज फिलहाल की तारीख में जडेजा से बेहतर है। तो ये कोई कम बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो कि इनको लेकर सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2018-2019 के बाद में जिस तरीके से जडेजा ने खुद को बदला है ना, वो काफी ज्यादा शानदार है। मतलब इंग्लैंड के साथ अभी जो पूरा कॉन्टेस्ट चल रहा है, उस मैच में रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन अब बहुत ज्यादा है। विकेट्स तो लिए ही लिए हैं, रन अलग बनाए हैं। हाँ, आज सेंचुरी से जरूर चूक गए, बट स्टिल उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहा। दरअसल रविंद्र जडेजा एक समय पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, 2019 से पहले की, वो ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे जो बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते थे। मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है, बैटिंग कर लेगा, खड़ा रहेगा। लेकिन साल 2019 से उनका जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका बड़ा परसेप्शन है खुद के विकेट को लेकर, वो पूरी तरह बदल चुका है। जडेजा अब लगातार टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे साफ तौर पर समझ में आता है कि बंदे ने अपने विकेट के ऊपर एक प्राइस टैग लगा दिया है कि भाई अब मेरे विकेट की कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी। मतलब कि अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो मैं रन बनाऊंगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्ला घुमाते हैं, नहीं, आराम से टिक कर एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेलता है बंदा। रविंद्र जडेजा ने साल 2012-2018 के दौरान अपने टेस्ट करियर में 59 मैच खेले थे और सिर्फ 1400 रन बनाए थे। इस दौरान उनका एवरेज जो था वो 31 का था, काफी बेहतर ही था, और इसमें 9 अर्धशतक के अलावा एक सेंचुरी शामिल थी। लेकिन 2019 के बाद से बतौर बैट्समैन उनका जो प्रदर्शन रहा है एक बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। 1 जनवरी 2019 से अभी तक जडेजा ने 29 टेस्ट मैचों में 1481 रन बनाए। मतलब पहले के मुकाबले हाफ टेस्ट मैचेस में अभी से ज्यादा रन बना दिए बंदे ने। पहले 60 टेस्ट मैच में 1400 रन बनाए थे, तो अब 30 टेस्ट मैचों में 1400 के ऊपर ही रन बनाए। और इसके अलावा इस दौरान जडेजा का जो एवरेज था बैटिंग का, वो ऑलमोस्ट 45 का रहा है। जडेजा ने इस दौरान 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाए। रविंद्र जडेजा के ओवरऑल टेस्ट करियर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 69 टेस्ट मैचेस खेले। जडेजा ने इस दौरान करीब करीब 36 के एवरेज से 2885 इन टोटल रन बनाए।
जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 3 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं। गेंदबाजी में अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी जडेजा ने 24 की एवरेज से 278 विकेट लिए हैं। 278, ऑलमोस्ट 300 के करीब पहुंच चुके हैं अभी। जडेजा टेस्ट में 12 बार पारी में 5 या उससे भी ज्यादा विकेट ले चुके हैं। जडेजा आईसीसी रैंकिंग में इस वक्त टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर काबिज हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, देखा जाए तो जडेजा की बैटिंग फिलहाल एवरेज के मामले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से भी बेहतर है। स्टोक्स को मौजूदा दौर का बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है। बॉलिंग में तो जडेजा अंग्रेज कप्तान से काफी आगे हैं, वहां पर तो खैर हमको कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। दरअसल बेन स्टोक्स ने अपना 90th टेस्ट मैच खेलकर 6187 रन बनाए हैं। स्टोक्स का बैटिंग का एवरेज की बात करें तो वो 36 का है। बॉलिंग में बेन स्टोक्स 197 विकेट ले चुके हैं और वहां पर एवरेज बंदे का 32 का है। और इसी जगह पर अगर मैं बात करूं तो जडेजा का जो बॉलिंग एवरेज है वो स्टोक्स के मुकाबले काफी बेहतर है। जडेजा ने इस समय अगर मैं बताऊं तो जो हम लोग एक बात करते हैं बॉलिंग पार्टनरशिप की, तो उसमें भी अश्विन के साथ पार्टनरशिप कर सबसे ज्यादा 503 विकेट लिए हैं इंडिया के लिए। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर इंडिया में जिस तरह का इंडिया के लिए प्रदर्शन किया है, वो कुंबले हरभजन की जोड़ी हो या कुंबले जहीर खान की जोड़ी हो, हरभजन जहीर खान की जोड़ी हो, इन सबसे बेहतर ही परफॉर्म किया है। तो आज की तारीख में आप जडेजा को किसी से भी कम नहीं आंक सकते। वहीं पर अगर हम बात करें तो 2018 के बाद से सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी मारने के मामले में अगर हम बात करें ना, तो वो भी सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी इंडिया में 8 हाफ सेंचुरी मारी है जडेजा ने। मतलब कोहली से भी ज्यादा है, रोहित से भी ज्यादा है, पुजारा से ज्यादा है, रहाणे से ज्यादा है। इनके ठीक पीछे अगर मैं बात करूं, पंत और पुजारा है 7-7 हाफ सेंचुरी के साथ में, और दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त टीम में शामिल नहीं है। तो जडेजा की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अंडर द कवर रह जाती है और उसके बारे में ज्यादातर बात होती नहीं है। बट देखिए, बंदा अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और बंदा अपनी जगह पर लगातार परफॉर्म भी कर रहा है। और ऐसी परफॉर्मेंस दरअसल कई बार हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं। बट लोअर डाउन दी ऑर्डर जो परफॉर्मेंस इस समय जडेजा दे रहा है, अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और अपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अब जडेजा को लेकर भी स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर रही है, क्योंकि उनको ही पता है कि यार अगर हम लोगों को इस मैच को निकालना है तो इस मैच का जो आखिरी हमारे सामने अवरोध रहेगा, हमारे सामने आखिरी हर्डल रहेगी, वो कहीं ना कहीं जडेजा के रूप में रहेगी। और जडेजा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो लोअर डाउन दी ऑर्डर जो टेलेंडर्स होते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से नेगोशिएट करके बैटिंग करते हैं। मतलब कि उनके साथ में बैटिंग करते समय टेलेंडर्स को वो बहुत तरीके से हैंडल करते हैं, प्लस इनिंग को बिल्ड करने का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बस ताबड़तोड़ बल्ला घुमाया और रन बना दिए, ये चीजें नहीं होती। इसके अलावा 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा छक्के अगर किसी मारने का रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो भी जडेजा के नाम है। जडेजा ऑलमोस्ट अभी 59 के आसपास छक्के मार चुके हैं और वो दादा से तो आगे निकल ही चुके हैं। मेरे हिसाब से कपिल पाजी से भी बस एक आध छक्के ही से ही पीछे हैं। मतलब आप सोचो कि इनसे आगे कौन है, धोनी है, सचिन पाजी है, मतलब ये कुछ और 2-3 खिलाड़ी हैं बस जो इस समय जडेजा से आगे, अगर हम छक्के मारने के मामले की बात करें। बाकी नहीं तो जडेजा ने मात्र 60 टेस्ट मैचों में बढ़िया छक्के मार दिए हैं। तो अगर कोई खिलाड़ी इतना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रहा है थ्रू आउट हिज करियर, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। एंड जडेजा का कंट्रीब्यूशन वाकई में बहुत शानदार है। बातें कम होती हैं बट इग्नोर नहीं कर सकते। और आईपीएल तो फिर अपनी जगह पर खैर है ही। तो सीएसके की तरफ से एक अनबीटेबल प्लेयर है जडेजा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।